नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं नॉलेज प्लेटर। मैं फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद हम जो है देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है अलग अलग सेक्टर्स के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं एक इंसिडेंट्स का जिक्र करना चाहूंगा आपके साथ। कल क्या हुआ कि कल शाम को जो है मेरी मदर जो है उन्होंने मुझे कहा, 4 बजे की बात है ये, उन्होंने 4 बजे मुझे कहा कि आयुष जाकर के एक बारी देख करके आओ टंकी में पानी कितना है, जो हमारा वाटर टैंक है उसके अंदर पानी कितना है। मैं गया और मैं देख करके आया कि जो टंकी वो तो बिल्कुल खाली है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है पानी की मोटर चला देती हूँ और उसके बाद जो है तुम देख लेना, जब टंकी भर जाए तो उसे बंद कर देना। तो जो है उन्होंने वाटर टैंक 4 बजे चला दिया। जो है धीरे 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 इसमें पानी भरने लगा, धीरे 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 भरता रहा और 5 बजे जो है पूरी टंकी भर गई। और 5 बजे जो है मैंने वाटर टैंक बंद, जो वाटर मोटर थी वो बंद कर दी। तो यानी कि फिर मेरी मदर ने आकर के मुझसे पूछा कि कितनी देर में टंकी भरी। मैंने कहा कि 1 घंटे में जो है 1 घंटे में टंकी भर गई थी। तो आप सब सोच रहे होंगे कि इसका आज के हमारे कंसेप्ट से लेना देना क्या है। तो मैं कहूंगा कि आज का यही तो कंसेप्ट है। क्या हुआ इस सिचुएशन में जरा देखिएगा। 4 बजे मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि टंकी में पानी कितना है। तो यानी 4 बजे मैंने कहा कि टंकी क्या है, खाली है। और जो है फिर उन्होंने मुझसे आकर के पूछा कि टंकी कितनी देर में भर गई थी, कि वाटर टैंक कितनी देर में भर गया था। तो मैंने कहा कि 1 घंटे के अंदर। तो 2 सवाल मेरी मदर ने मुझसे पूछे कि 4 बजे कितना पानी था और जो टंकी है वो कितनी देर में भर गई। तो यही जो है 4 बजे जब मुझसे पूछा गया कि टंकी में पानी कितना है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर 4 बजे पूछा गया मुझसे। तो यानी कि ये क्या है, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसी को हम कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। जब कभी भी हम किसी भी चीज की क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं तो वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहां पर 4 बजे मुझसे पूछा गया कि कितना पानी है। और जब हम जो है किसी भी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एक ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन क्या है, 1 घंटे की ड्यूरेशन है। तो यानी कि इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, फ्लो कंसेप्ट। जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच का जो क्वांटिटी मेजर करी जाती है उसे हम बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है उसे हम बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। यही हमें सीखना है। तो देखते हैं जरा कि क्या होता है स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट का क्या मतलब होता है, द क्वांटिटीज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, द फोकस इज हियर, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी जैसे यहां पर 4 बजे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यानी कि 4 बजे होता या फिर 30 तारीख को होता, 1 तारीख को होता, ये किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम कोई भी चीज मेजर कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 मार्च 2020। तो यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर मैंने आपसे पूछा कि गोडाउन के अंदर कितनी गुड्स हैं। तो ये कैसा कंसेप्ट हुआ, स्टॉक कंसेप्ट। क्या हुआ, ये स्टॉक कंसेप्ट। सेकंड एग्जांपल, नेशनल वेल्थ। अब ये बताइए जो नेशनल वेल्थ होगी वो नेशनल वेल्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही होगी, क्योंकि जो किसी भी जो इंडिया है, इंडिया की वेल्थ यानी किसी भी नेशन की वेल्थ जो है अगले ही क्षण बदल सकती है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है। इसीलिए जो है हम इसे क्या बोल रहे हैं, स्टॉक कंसेप्ट बोल रहे हैं। उसके बाद अगला क्या है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई भी क्या होगी, अच्छा मनी सप्लाई जो है एक स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई कैसे मेजर की जाती है कि एज ऑन जैसे 31 मार्च को कितना पैसा मार्केट में है, वो क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा गया। इसीलिए मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है, स्टॉक कंसेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं कि फ्लो कंसेप्ट क्या, फ्लो क्या होता है। फ्लो का, जैसे मैंने कहा कि एक ड्यूरेशन के बीच में जो भी क्वांटिटी मेजर करी जा रही है उसे हम फ्लो कंसेप्ट कह रहे हैं। यहां पर पढ़िए क्या लिखा है, ए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक ड्यूरेशन है,
एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है उसके बीच में जब मेजर किया गया, 4 से 5 बजे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम था, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम था 1 घंटे का, इसके बीच जितना भी वो जो पानी फिल हुआ उस वाटर टैंक के अंदर, वो क्या कहलाएगा, वो एक फ्लो कंसेप्ट कहलाएगा। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ईयर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद दिस इज ए टाइम डायमेंशनल वेरिएबल। अच्छा, अब स्टॉक क्या है? स्टॉक एक टाइम डायमेंशनल वेरिएबल नहीं है, ये समय पर निर्भर नहीं करता, लेकिन यहां पर समय की जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये टाइम डायमेंशन वेरिएबल है। सवाल आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइम डायमेंशनल वेरिएबल? स्टॉक, फ्लो, बताइए। बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो यानी आपका जवाब क्या होगा कि टाइम डायमेंशनल वेरिएबल है फ्लो। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल आपका है, इसके अंदर एग्जांपल देखेंगे, द नंबर ऑफ बेबी बॉर्न ड्यूरिंग द 2019 के दौरान कितने बच्चे पैदा हुए। तो यानी यहां पर एक ड्यूरेशन आई, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आया, 2019 पूरा साल की बात हो रही है, तो यानी कि ये इसीलिए क्या हो गया, फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम, अब देखिए दो चीजें हैं, एक है नेशनल इनकम है और एक है नेशनल वेल्थ। तो नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ में फर्क है। नेशनल वेल्थ मतलब एक दिन भारत की कितनी संपत्ति है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होगी वो संपत्ति, वो किसी भी क्षण बदल सकती है, हर पल बदलती है वो। उसके बाद जो है नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम एक स्पेसिफाइड पीरियड की होगी, फॉर से 1 ईयर, एक ईयर की नेशनल इनकम बताई जाएगी, ठीक है ना। तो इनकम तो ऐसे ही होगी। मैं पूछूं आपसे, बताइए आपके जो है पापा के बिजनेस की 1 साल की इनकम कितनी है? 1 साल की इनकम, तो वो क्या एक ड्यूरेशन में बांध दिया ना मैंने उसे, एक स्पेसिफाइड पीरियड में बांध दिया, तो इसीलिए वो क्या बन गया, फ्लो कंसेप्ट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को भी हम जो है एक फ्लो कंसेप्ट कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी जो है एक पीरियड के लिए होती है। इन्वेस्टमेंट भी एक पीरियड बाउंड होती है कि मैंने जो है 1 साल के लिए मैंने ये शेयर्स परचेज कर लिए, तो यानी यहां पर टाइम बाउंडेशन आ गई ना, वो क्या कहलाएगा, फ्लो कंसेप्ट। और जहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों में टाइम है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पर बात चल रही है, उस टाइम पर जब मैं मेजर कर रहा हूं तो वो स्टॉक कंसेप्ट है। लेकिन जब मैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बीच में मेजर कर रहा हूं तब वो मेरा क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। यही जो है हमारा स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो है फ्लो ऑफ इनकम के टाइप्स क्या क्या हैं। फ्लो के टाइप्स क्या क्या हैं ये हम देख रहे हैं कि 2 तरह का फ्लो हमारे पास होता है। 2 तरह का फ्लो हमारे पास है, एक रियल फ्लो है और जिसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो कहते हैं। रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो किस चीज का फ्लो होता है, ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है, फिजिकल कोई चीज मूव हो रही है, इसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। और मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो का होता है पैसे का फ्लो, रुपए का जो है घुमाव क्या है, रुपए की मूवमेंट क्या है। यहां पर देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट, यहां पर देखेंगे मनी की मूवमेंट। रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो की हम बात करें, इसके अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ द सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म्स। अच्छा, ये मैं आपको समझाने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि 4 सेक्टर्स जो है हमें पता होने चाहिए कि 4 सेक्टर क्या क्या है। 4 सेक्टर हैं जिनके बारे में मैं जो है आपको समझाना चाहूंगा कि क्या होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होते हैं, आपके मेरी तरह जो कंज्यूमर्स होते हैं, जिनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं। हाउस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने बोला एक वर्ड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो चीजें जिनकी रिक्वायरमेंट किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उन्हें हम बोलते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले क्या आता है, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके बाद कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और फिर उसके बाद हमें जो है एंटरप्रेन्योर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यानी लैंड, लेबर जो है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 जो हैं, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हाउस होल्ड क्या होते हैं। हाउस होल्ड कौन होते हैं, आपके मेरी तरह जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो इनके ओनर होते हैं। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब ये बताइए लैंड किसके पास होगी, आपके मेरे जैसे इंसानों के पास ही जमीन होगी। फिर उसके बाद लेबर, मान लीजिए फैक्ट्री में जो इंसान काम कर रहा है वो भी तो एक हाउस होल्ड का पार्ट है, एक नॉर्मल रेजिडेंट है। कैपिटल किसका लग रहा है, एक नॉर्मल हाउस होल्ड का ही कैपिटल लगती है। फिर उसके बाद एंटरप्राइजेस, जो अपनी बिजनेस चलाने के लिए जो सर्विसेज दे रहा है वो कौन है, वो भी हाउस होल्ड में से
कंज्यूमर्स में से ही उठ करके कोई जा रहा है। तो यानी कि ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो हाउस होल्ड के पास होते हैं। हम जो है हम नॉर्मल हाउस होल्ड का पार्ट है, तो यानी कि हमारे पास जो है ये चारों जो है ओनर है हम इन चीजों के। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर हाउस होल्ड के बाद हमारे पास कौन सा आती है, फर्म्स। फर्म्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, फर्म्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। फर्म्स वो होती हैं जो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को खरीदती हैं हाउस होल्ड से और उससे प्रोडक्शन करती हैं और जो है बिजनेस करती हैं। फिर उसके बाद एक हमारे पास आ रहा है तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट। तीसरे नंबर पर होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट मतलब सरकार। जैसे इंडिया के अंदर भारत सरकार है, हर देश की एक जो है सरकार होती है जो उस देश को सुसज्जित मतलब एक सही तरीके से चलाने के लिए जो है बाध्य होती है। इसी तरह से फिर उसके बाद क्या आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब इंडिया है, इंडिया की कंट्री के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाकी सारे देश, हमारे देश को छोड़कर के बाकी जो संसार है वो हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो यानी ये चार जो है सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड होता है, फर्म होती है, गवर्नमेंट होती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी इसी तरह से हाउस होल्ड होती है, गवर्नमेंट होती है और फर्म्स होती है। तो ये जो है हमारे पास चार सेक्टर्स होते हैं अलग अलग। अब हम बात करें मेन टॉपिक पर, हम आ जाते हैं। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइप ऑफ फ्लो, कि फ्लो किस तरह का होता है। फ्लो के दो टाइप होते हैं, एक तो सामान का फ्लो होगा और एक पैसों का फ्लो होगा, मनी का फ्लो होगा। तो यहां पर मैंने बताया कि आपको सबसे पहले रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो जो सामान का, इसे मैं हटा देता हूं यहां से। पहले मैं आपको समझाता हूं कि रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे। फर्म्स, एक है हाउस होल्ड और एक है हमारे पास फर्म, इन दोनों के बीच में हम समझेंगे कि ये रियल फ्लो कैसे काम करता है। हाउस होल्ड जो है मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है ओनर होते हैं किस चीज के, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। तो यानी कि और जो फर्म है, फर्म जो है प्रोड्यूसर होते हैं, इन्हें जो है इन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस करने के लिए लैंड चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और जो है एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो बिजनेस चलाएगा। तो यानी कि क्या है, हाउस होल्ड को क्या चाहिए, हाउस होल्ड के पास ये सारी चीजें हैं। तो यानी हाउस होल्ड जो है ये सारे फैक्टर सर्विसेज किसको देगा, फर्म को देगा। हाउस होल्ड जो है क्या देगा, लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा और एंटरप्राइज दे देगा, ठीक है। बदले में फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी और जो है हाउस होल्ड जो है फर्म से ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेंगे। हम जो है किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो उनके लिए जो है हम एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं, बदले में हम उनसे सामान खरीदते हैं या कहीं और से भी। तो यानी कि हम बदले में क्या लेते हैं, बिजनेसमैन से हम गुड्स और सर्विसेज लेते हैं और देते क्या है हम, फैक्टर सर्विसेज। तो समझ आ गया कि हाउस होल्ड से इधर जाती हैं फैक्टर सर्विसेज और बदले में क्या आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। आपने देखा होगा यहाँ पर पैसे की बात दोनों ही जगह नहीं हुई, यहाँ पर भी सर्विसेज दी हमने और बदले में यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज ही ली, ठीक है। यहां पर मनी की बात नहीं है। लेकिन अब मैं अगर इधर जाऊं मॉनेटरी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो की बात करूं, ये नाम आपको याद रखने होंगे, रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसके अंदर फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स होगा फ्रॉम द हाउस होल्ड। अब देखिए जैसे ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है। अब क्या ये जो बिजनेसमैन है, इस लैंड के लिए अगर मैंने किसी को लैंड दी तो बदले में मुझे क्या उसका रेंट नहीं मिलेगा, यानी कि ये क्या हो गई एक तरह से फैक्टर पेमेंट। इसे मैं क्या बोलूंगा, फैक्टर पेमेंट, इसे मैं कहूंगा फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले में मुझे रेंट मिलेगा। आप बताइए लेबर के बदले में एक लेबरर को क्या मिलेगा, लेबर के बदले उसे जो है वेजेस मिलते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल के बदले उसे क्या मिलेगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को क्या मिलता है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है। तो यानी कि ये रेंट हो गया, वेजेस हो गए, इंटरेस्ट हो गया और प्रॉफिट हो गया, ये हमारे क्या है, फैक्टर पेमेंट्स हैं। क्या है, ये हमारी फैक्टर पेमेंट्स है। तो अब देखिए अब क्या होगा, हाउस होल्ड ने, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हाउस होल्ड ने इन्हें क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दी। यहां पर हाउस होल्ड ने, यहां पर अब जो है यहां पर क्या हो रहा है, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, हाउस होल्ड यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है। यानी कि हम जब किसी भी बिजनेसमैन से खरीदते हैं कुछ भी सामान, तो यानी हम उन्हें पैसे देते हैं, तो यानी यहां से हमारे पास से पैसे चल करके ये पैसे जो है उस बिजनेसमैन की जेब में चले गए। और वो पैसे फिर हमारे पास कैसे आए, हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे थे तो यानी हमें फैक्टर पेमेंट मिली वेजेस के नाम से। तो यानी कि हमने किसी को लैंड दे रखी थी, हमें मिली रेंट के नाम से। तो फिर से ये जो है कहां पर आती हैं, फर्म्स से जो है फिर से घूम करके हाउस होल्ड के पास आ जाती हैं, रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में और प्रॉफिट की फॉर्म में। तो आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर पेमेंट्स क्या है, और जो दो तरह के अलग अलग फ्लो मैंने बताए, एक रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो या दूसरा है मनी फ्लो। अब ये जो फ्लो है, ये फ्लो हम जो है एक एक करके जो है चारों सेक्टर्स के अंदर देखेंगे।
सबसे पहले टू सेक्टर के अंदर देखेंगे। टू सेक्टर कौन सा होगा? टू सेक्टर मॉडल क्या है? टू सेक्टर मॉडल के अंदर होगा, एक हमारे पास होगी हाउस होल्ड, हमारे पास होंगे हाउस होल्ड, प्लस हमारे पास क्या होंगी? फर्म्स, जहां पर गवर्नमेंट नहीं होगी, जहां पर गवर्नमेंट नहीं होगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा। ये हमारा टू सेक्टर मॉडल है। अगर मैं कहूं इसी को थ्री सेक्टर मॉडल कहना चाहूं तो इसमें मैं गवर्नमेंट को भी जोड़ दूंगा। अगर मैं इसे फोर सेक्टर कहना चाहूं तो मैं इसे ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जोड़ दूंगा। तो यानी कि इनके बीच में कैसे जो है फिजिकल फ्लो होता है और कैसे मनी फ्लो होता है वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर क्लास 12th लेवल पर सिर्फ जो है टू सेक्टर मतलब हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में ये दोनों फ्लो कैसे हो रहे हैं, सिर्फ इतना ही पार्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है थ्री सेक्टर का भी, ये तीनों के बीच का, और फोर सेक्टर का भी अगर आपको मैं समझाऊं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपकी लिए जो है डाल सकता हूं। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बता देंगे, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट्स में। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे जो है दो सेक्टर के बीच में फ्लो ऑफ इनकम होगा। चलिए अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की दो सेक्टर के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टू सेक्टर मॉडल है, थ्री सेक्टर मॉडल है और फोर सेक्टर मॉडल है। टू सेक्टर मॉडल के अंदर हमने आपको बताया कि हमारे पास हाउस होल्ड और फर्म्स हैं, जिसके बीच में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के इनकम कैसे घूमती है वो देखेंगे। और जो है फिर मैंने बताया थ्री सेक्टर है, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट भी है, और एक फोर सेक्टर भी है, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम पढ़ रहे हैं टू सेक्टर मॉडल या फिर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन दी टू सेक्टर। ये सेक्टर कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड है और हमारे पास फर्म है। तो चलिए इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे कि हाउस होल्ड का क्या मतलब होता है। मैंने बताया कि हाउस होल्ड जो है हम तरह आप जैसे मेरे जैसे कंज्यूमर्स हैं जो ओनर होते हैं फैक्टर सर्विसेज के। फैक्टर सर्विसेज मैंने बताई कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को। और फर्म्स कौन होते हैं? वो बिजनेस मैन होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन्हें हम जो है फर्म्स कहते हैं। तो ये जो है हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में कैसे जो है ये इनकम मूव कर रही है, ये कैसा फ्लो है, ये जो है जरा समझते हैं। तो देखिए जरा, इसे जो है पहले हम क्या देखेंगे, पहले ये जो इनर पार्ट है, ये अंदर वाला सर्कल है, इसे क्लियरली समझते हैं पहले जरा। ये देखिए यहां से हाउस होल्ड से बात चली, यहां से चल करके ये जो है फर्म्स तक पहुंची। तो सबसे पहले जो हाउस होल्ड है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर जो फर्म प्रोड्यूस करती है। तो यानी कि हाउस होल्ड जो है जो फर्म से मैंने सामान प्रोड्यूस करा उसे खरीदते हैं और उसके बदले में इन्हें पैसे देते हैं। तो यानी जो पैसे हैं वो पैसे यहां से चलकर यहां पर गए हैं, पैसे यहां से चल करके यहां पर, यानी हाउस होल्ड की जेब से निकल के फर्म्स की जेब में पैसे चले गए। फिर क्या होता है, जो फर्म होती है, अब ये फर्म जो है फर्म के अंदर काम कर रहे जो वर्कर्स हैं उन्हें वेजेस दिया जाता है, फर्म जिस जमीन पे काम कर रही है उसके लिए रेंट दिया जाता है, और जो फर्म में पैसा लगा है उसके लिए इंटरेस्ट दिया जाता है, और जो बिजनेसमैन मेहनत कर रहा है वो अपना प्रॉफिट लेता है। तो यानी कि ये सब फॉर्म में, ये सारी फैक्टर पेमेंट्स की फॉर्म में ये पैसा वापस से घूम करके यहां पर हाउस होल्ड के पास आ जाता है। अच्छा, आपको जो है इस बात का मतलब पता होना चाहिए कि इस टू सेक्टर मॉडल के अंदर हमारी एक अजम्पशन है। ये अजम्पशन मैं सबसे पहले बता देता हूं। हियर द इकोनॉमी इज अज्यूम्ड टू बी ए क्लोज्ड इकोनॉमी। एक क्लोज्ड इकोनॉमी हमने यहां पर अज्यूम की है कि यहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है और कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, सिर्फ हाउस होल्ड है और सिर्फ फर्म है। ये हमारी अजम्पशन है इस जो है टू सेक्टर मॉडल की। इसके अंदर क्या होगा, अच्छा तो ये अंदर वाला सर्कल आपको समझ आ गया कि यहां पर पहले हमारी जेब में पैसा था, वो निकल करके फर्म्स की जेब में पैसा गया, किस रूप में, जो हमने खर्चा किया, मैंने जो है कुछ भी चीज खरीदी उस पर खर्चा किया, मैंने उस दुकानदार को पैसे दिए, यानी मेरी जेब से निकल के पैसे वहां चले गए। फिर क्या होगा कि अगर मैं उसी दुकानदार के यहाँ नौकरी कर रहा हूं या कहीं और भी नौकरी कर रहा हूं, वो मुझे पैसे देगा सैलरी के नाम पे, तो यानी वो पैसा फिर से घूम करके मेरी जेब में आ गया, तो यानी कि ये पैसा फिर से घूम करके यहाँ पर हाउस होल्ड पे आ जाता है, और इसी तरह ये पैसा जो है घूमता रहता है। तो यानी ये जो अंदर वाला सर्कल है इसके अंदर पैसा घूम रहा है, ये है मनी फ्लो। मैंने अभी आपको बताया फ्लो के दो टाइप हैं, एक है मनी फ्लो और दूसरा क्या है हमारे पास फिजिकल फ्लो या फिर जो है रियल फ्लो। ठीक है, अब दूसरा आउटर सर्कल देखते हैं। आउटर सर्कल क्या कह रहा है, ये हाउस होल्ड से निकल करके बात चली कहां पर गई, ये फर्म्स के पास। फर्म्स के पास क्या जा रही है, फैक्टर सर्विसेज।
क्या जा रही है फर्म्स के पास? फैक्टर सर्विसेज। हम ही लोग हैं जो उन्हें जमीन प्रोवाइड करते हैं जहां पर जो है बिजनेस हो सके, हम ही लोग हैं जो उनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, हम ही लोग हैं जो अपना पैसा उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और हम ही लोग हैं जिन्हें जो है रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट्स मिलते हैं उस बिजनेस के। तो यानी कि हाउसहोल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी। क्या यहां पर पैसा गया? नहीं, या यहां पर मनी इंक्लूड नहीं हुई है, यहां पर सिर्फ जो है सर्विसेज गई हैं। हाउसहोल्ड की सर्विसेज गई फर्म्स को, और फर्म्स ने बदले में क्या किया? फर्म्स ने बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउसहोल्ड को दे दी, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज जो है हाउसहोल्ड ने खरीद ली। तो यानी कि क्या हुआ यहां पर? क्या आया? रियल फ्लो, यानी कि यहां पर पैसा इंक्लूड नहीं हुआ। जो ये आउटर सर्कल आपको दिख रहा है, ये पूरा सर्कल, इसीलिए ये देखिए, ये सर्कुलर फ्लो में इस तरह से घूमता रहेगा, इसीलिए हम जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसे कहते हैं, क्योंकि ये गोल 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 घूमता रहेगा। ये देखिए, ये आउटर पार्ट जो है रियल फ्लो दिखा रहा है, और इनर पार्ट क्या दिखा रहा है? मनी फ्लो। दो हाउसहोल्ड और फर्म के बीच का ये मनी फ्लो दिखा रहा है अंदर वाला सर्कल, और बाहर वाला जो है रियल फ्लो। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसके बारे में क्या क्या हमने जो है कंक्लूजन निकाले हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? हाउसहोल्ड आर ओनली सप्लायर ऑफ द फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स। इसने कहा है कि जो हाउसहोल्ड है, ये हाउसहोल्ड ही ओनली सप्लायर है अपनी फैक्टर सर्विसेज के फर्म्स को, कि फर्म्स कहीं और से नहीं लेती, इन्हीं से लेती है। ठीक है, तो यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज है वो यहां से यहां जा रही हैं, और दूसरी अजम्पशन क्या होगी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस कर रही हैं वो सिर्फ हाउसहोल्ड खरीद रहे हैं। तो यानी कि इस तरह से ये इधर आ गई। फिर उसके बाद हाउसहोल्ड परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स एंड स्पेंड द इंटायर इनकम। दूसरी वही अजम्पशन आ गई कि हाउसहोल्ड जो है फर्म से सारी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, अपनी पूरी इनकम, इन्हें जो पैसे मिले थे यहां पर, जितने भी फैक्टर इनकम के नाम पे पैसे मिले थे उन्होंने सब खर्च दिया। यहां पर जो है कोई सेविंग नहीं है, यहां पर नो सेविंग का कंसेप्ट है, जो टू सेक्टर मॉडल है। फिर जो है और क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है इससे, कि टोटल प्रोडक्शन किसके बराबर है? टोटल कंजप्शन के, कि फर्म्स ने जितना प्रोड्यूस किया उतना जो है हाउसहोल्ड ने कंज्यूम कर लिया। दूसरा क्या है कि टोटल फैक्टर पेमेंट किसके बराबर है? फैक्टर इनकम के। जितनी भी फैक्टर पेमेंट हाउसहोल्ड ने करी उतनी जो है फर्म की जो है मतलब के फैक्टर इनकम बन गई। तीसरा क्या है? रियल फ्लो जो है मनी फ्लो के बराबर है। जो रियल फ्लो हो रहा है वो मनी फ्लो के बराबर है, कि जितने रुपए की जितनी गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है बदले में उतना जो है पैसा जो है हाउसहोल्ड को मिल रहा है। तो इस तरह से ये टू सेक्टर मॉडल के बीच में जो है फ्लो ऑफ इनकम था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मुझे आपसे चर्चा करनी थी, वो क्या है? लीकेज और इंजेक्शन का पॉइंट। लीकेज और इंजेक्शन ऑफ मनी का ये पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लीकेज का क्या मतलब होता है? कि कहीं से पैसा, मतलब कुछ भी लीक हो रहा है, मतलब निकल रहा है। तो यानी कि इस फ्लो से, अगर इस फ्लो से कहीं से भी पैसा बाहर आ गया जो कि इस फ्लो के अंदर नहीं रहा, वो क्या कहलाएगा? लीकेज। सपोज जो है हाउसहोल्ड अगर जो है पैसा सेव कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया कि मनी जो है लीक हो गई, तो यानी ये कहलाएगी लीकेज, लीकेज ऑफ मनी। और दूसरा क्या कंसेप्ट है? इंजेक्शन। दूसरा है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब कि कोई चीज जो है अंदर डाली जा रही है, इंजेक्ट करी जा रही है। तो यानी कि इसके अंदर, इस सर्कुलर फ्लो के अंदर इंजेक्शन ऑफ मनी कब होगा? कि सपोज ये हाउसहोल्ड अब क्या कर रहे हैं? ये हाउसहोल्ड ने क्या किया कि पैसा बोरो किया, पैसा जो है बोरो किया, और उस पैसे से जो है फर्दर एक्सपेंडिचर किया। तो यानी कि और पैसा जो है इस फ्लो के अंदर जुड़ गया, तो यानी कि ये क्या हो गया? इंजेक्शन ऑफ मनी। तो ये था लीकेज और इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट। और इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? जब लीकेज जो है इंजेक्शन के बराबर होगा। तो ये मुझे आपको बताना था। आज की वीडियो में जो है हमने क्या क्या सीखा? आज की वीडियो में हमने फ्लो कंसेप्ट सीखा क्या होता है, स्टॉक कंसेप्ट सीखा क्या होता है, हमने सीखा टाइप्स ऑफ फ्लो क्या है, हमने सीखे कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि टू सेक्टर के अंदर किस तरह से जो है इनकम का फ्लो होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।